श्री रेलमगरा जैन मित्र मंडल मुंबई का 28वां स्नेह सम्मेलन रेलमगरा गांव में अध्यक्ष महेंद्र पगारिया के नेतृत्व में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आगाज के साथ संपन्न हुआ, जो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। आपको बता दें कि 2 दिन तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्रिकेट मैच, घूमर, कवि सम्मेलन के साथ साथ बच्चों के डांस प्रतियोगिता, रैंप वॉक के अलावा और भी तमाम राजस्थान के पारंपरिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जिसमें मौजूद कवियों की बात करें तो देश के मशहूर कवि सिद्धार्थ देवल, राहुल शर्मा, कवित्री आयुषी राखेचा, कवि पंकज जैन, कवि संजीव सजय ने एक से बढ़कर एक कविता की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को खूब मनोरंजन किया। तो ही श्रोताओं ने कड़कती ठंड में भी रात 1 बजे तक कविता पाठ का खूब आनंद लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री रेलमगरा जैन मित्र मंडल मुंबई के अध्यक्ष महेंद्र पगारिया, कार्याध्यक्ष अनिल मेहता, मंत्री अशोक सोनी, उपाध्यक्ष मुकेश ढीलीवाल, उपाध्यक्ष विनोद पामेचा, कोषाध्यक्ष गजेंद्र मेहता और मुकेश लोढ़ा, रमेश ढालावत, शैलेंद्र सोनी, रौनक टुकलिया, युवाध्यक्ष विकास मेहता, युवा मंत्री अमित पगारिया, महिला अध्यक्ष मीना ललित लोढ़ा, महिला मंत्री शीतल रक्ष मेहता के साथ साथ पूरी कार्यकारिणी का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर स्थानीय अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस पर देखिए महाराष्ट्र की ये खास कवरेज। मुंबई मित्र मंडल से सभी पधारे हुए सभी किसी भी समस्या हो सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और विशेषकर महेंद्र जी जिन्होंने पहले ही हमें सूचित कर दिया था कि प्रोग्राम होगा, यहाँ अच्छा प्रोग्राम होगा। वास्तव में आज देख के लग रहा है कि बहुत ही भव्य आयोजन। इसके पहले भी जब मैं आशा करूंगा कि आप इसी प्रकार आगे भविष्य में इसी प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करें और रेल मंडल के समय पर की तरफ से फंड देना हो या फिर खाने का उचित व्यवस्था हो या शरणार्थियों के लिए रुकने ठहराव की जगह हो, घूमर का सभी में कार्यक्रम बहुत योगदान रहा है। और आगे का कार्यक्रम घूमर का चालू हो रहा है। मैंने देखा विकी जी मेहता इस तरीके से समाज ने, चाहे वो समाज कार्यों के लिए कोई बिल्डिंग बनानी हो, सराय बनानी हो या मोक्ष धाम का जैसा भी इन्होंने बताया एक निर्माण कर रहे हैं, उन सब में इस समाज का सबके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ समाज के लिए। थैंक यू। रेलमगरा जैन मित्र मंडल आपके एरिया में इसमें सम्मेलन कर रहा है, आपको आगे कैसा लगा? बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और वास्तव में ये मतलब एक समाज का एक जो विशेष जैन समाज का जो प्रोग्राम का आयोजन होता है, हम चाहेंगे इसी प्रकार से आयोजन और होता रहे और जो इनके आपस में जो सोशल गैदरिंग होती है इससे आपस में इनका कम्युनिकेशन बढ़ता है और हो सकता है इसी बहाने रेलमगरा का और डेवलपमेंट हो जाए। मेरा यही फोकस रहेगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन होते रहे। सर, आपने डेवलपमेंट का जिक्र किया तो रेलमगरा के डेवलपमेंट में जैन भाइयों का कितना सहयोग मिलता है? हमेशा सहयोग रहा है और जब हमें कोई ज़रूरत पड़ी है हमें क्या मतलब किसी भी डिपार्टमेंट को, पब्लिक को उन्होंने सहयोग किया और कभी पीछे नहीं हटी। मेरा ऐसा विश्वास है कि आज भी कोई भी ऐसी आवश्यकता हो जो सामाजिक रूप से आवश्यक हो या कोई ऐसी मतलब ज़रूरत हो तो ये हमेशा अपना योगदान दें। सर, एक आखिरी सवाल, यहाँ पे जन्मभूमि पे लोग इससे सम्मेलन कर रहे हैं, इनकी कर्मभूमि मुंबई है, दोनों में लोग सामंजस्य से बना के रखते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि अपने जन्मभूमि को ये याद है इनको, ये अपने जहाँ भी इनका कारोबार है या जहाँ इनका बिजनेस है जहाँ से, लेकिन फिर भी अपने जड़ों की तरफ है, इनका फोकस जड़ों पे है, तो वो अच्छी बात है। जहाँ से उठे हैं तो हमेशा अपनी जन्मभूमि को तो अगर बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ बहुत अच्छा काम है। कैसे श्री रेलमगरा जैन मित्र मंडल अपनी जन्मभूमि पे स्नेह सम्मेलन कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं स्टेज पर मेहनत चाहूँगा दोनों ऑर्गेनाइज को, बेस्ट बैट्समैन पूरी टीम को जल्द से जल्द आप स्टेज पर आ जाए और मैं रिक्वेस्ट करूँगा। आप जन सब में जी क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय समाज में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ जी, और जैसा कि मैंने इनके स्वागत के समय बोला जी, वे कम से कम 5 वर्ष में भी अगर एक कार्यक्रम रेलमगरा में होता है तो पूरा रेलमगरा जैन समाज जो इन्हीं का अभिन्न अंग है या ये हमारे अंग हैं, तो निश्चित रूप से इनसे मिलने जुलने का और एक
मैं रिक्वेस्ट करूंगा विजय अंकल जी को प्लीज इन्हें ट्रॉफी के साथ जल्दी से उनका स्वागत किया जाए। नंदे जी को दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा। ये बहुत 30 साल में पहली बार यहाँ पे ये आयोजन हो रहा है। बहुत भव्य आयोजन रहा और भविष्य में भी अच्छा आयोजन की कामना। सर आपका नाम जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी तेरापन समाज अध्यक्ष रहे। यहाँ पे जो रेलमगरा मित्र मंडल सम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सम्मेलन का जो 2 दिन का कार्यक्रम था निश्चित रूप से भव्य आयोजन के साथ में संपन्न हुआ। साथ ही इनकी जो दीर्घ योजना जो बना रहे हैं मोक्षदान की या रेलमगरा में कोई डेवलपमेंट की, निश्चित रूप से इनका सहयोग भी होगा और हम भी उसमें सहयोगी बन करके उस कार्य को अंजाम को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से इनकी उन्नति और आर्थिक आधार की जिस तरीके से और ओसवाल समाज दोनों समाज मिलकर यहाँ अगर कार्यक्रम करेंगे, जरूरी नहीं कि मित्र मंडल के माध्यम से ही हो या स्नेह सम्मेलन जो होता है प्रतिवर्ष वही नहीं, अगर दोनों समाज मिलकर यहाँ एक और कार्यक्रम करेंगे तो बहुत शानदार आयोजन होगा। जी थैंक यू। साहब क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद नौजवानों का साथ होता है तो संस्था समाज विकास करता है। आप काफ़ी वरिष्ठ हैं, जिस तरीके से श्री रेलमगरा जन मित्र मंडल ने यहाँ स्नेह सम्मेलन किया 28 साल बाद, क्या कहना चाहेंगे? रेलमगरा मित्र मंडल मुंबई द्वारा रेलमगरा में जो एक आयोजन किया गया है, निश्चित तौर से उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। पहली बार उन लोगों ने इस पर चिंतन किया। मैं 2-3 बार बॉम्बे में जो सम्मेलन हुए उसमें गया और मुझे उन्होंने अवसर दिया था मंच पर बोलने का,
तो मैंने निवेदन किया था कि जिस जन्मभूमि पर आपने जन्म लिया है उस जन्मभूमि पर अगर आप कुछ करेंगे तो हमें ये लगेगा कि हमारे पुत्र वहाँ पर जाकर के किस तरह इस वक्त मैं रेल मगरा हूँ। आपको बता दूं कि श्री जैन मित्र मंडल रेल मगरा के संस्था के अध्यक्ष महेंद्र जी पगारिया उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर रेल मगरा में एक ऐतिहासिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया है। यहाँ पे कवियों का पूरी तरह से हास्य कवि, श्रृंगार रसी कवि और वीर रसी कवित्री ने यहाँ पे एक समय ऐसा बाधा कि मानो पूरा मेवाड़ या आँखें नम हो गई। तो वही सौंदर्यता और वीर रस की भावनाओं को भी लोगों में एक जागृत पैदा हुई। हमारे साथ देवल जी आप समझते हैं जिस तरीके से आपने एक कवि पाठ किया, यहाँ से जो लोग एक प्रेरणा और एक ऊर्जा लेके जा रहे हैं, जैसा कि लोगों ने कहा कि मेवाड़ में मैं भी जब भी आता हूँ तो एक नई एनर्जी में ऊर्जा लेके जाता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर पूरे कार्यक्रम? देखिए, कवि सम्मेलन होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और समाज के अंदर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा मान लिया गया है, लेकिन आपने भी आज कवि सम्मेलन सुना और देश भर में जितने कार्यक्रम होते हैं, हम सबका एक मिशन है कि हर रात को सिर्फ लिफाफों के लिए, पैसों के लिए, तालियों के लिए आदमी नहीं जाता। कई बार उसके मन में कुछ ऐसे विचार होते हैं जो वो देश को पहुंचाना चाहता है। तो आज का ये कार्यक्रम भी उसी की एक कड़ी थी और जैन मित्र मंडल मुंबई की तरफ से जो रेल मंगरा में ये आयोजन हुआ और इसके अंदर जिस तरह की कविताएं हुई, और मैं श्रोताओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि अच्छी बातों को जितने अच्छे तरीके से सलीके के साथ मेवाड़ की मर्यादा के साथ सुना गया। हम खुद सारे कवि अभिभूत हैं और बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं और आपने भी इसकी बहुत अच्छी कवरेज की है, तो आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ मशहूर कवित्री आयुषी जी जुड़ गई। आयुषी जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कहते हैं कि विद्यालय वह कारखाना है जहाँ राष्ट्र का भविष्य बनता है और मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का शिक्षा देता है। आप जो है IAS की एक पाठशाला तैयार करती हैं जहाँ से सर्वोच्च लोक प्रशासन में लोग चुने जाते हैं। इसके साथ आपने यहाँ पे कभी पाठ किया है, क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मित्र मंडल का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो और भी कोई कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी मंच की विधा, कविता की विधा को चुना। तो मैं जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पर मैं देश की सर्वोच्च सेवा के लिए बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि हम मन की बात नहीं करते, हम जन की बात करते हैं। तो किसी कवि ने लिखा कि उगाएंगे नया सूरज, मैं किस तेवर की बात करना चाहती हूँ, किस पक्ष की बात करना चाहती हूँ। तो मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उगाएंगे नया सूरज, मिटाकर रात जाएंगे, जुबां कट जाएगी लेकिन बताकर बात जाएंगे, और अंधेरों के शहर में हम चरागों की जमानत हैं, तुम ही बोलो भला कैसे हवा के साथ जाएंगे। तो हम हवा के साथ जाने वालों में से नहीं है, हवा के विपरीत जाकर अपनी नई रोशनी कायम करने वालों से है, और यही कवि का काम है। और इसके लिए मैं बहुत दिलीप जी और महेंद्र जी दोनों की टीम को, पूरी कार्यकारिणी सदस्य को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतने अंतिम प्रहर तक कवि सम्मेलन को जिंदा बनाए रखा। बहुत बहुत आभार श्रोताओं का। थैंक यू। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस कवि सम्मेलन। थैंक यू सो मच। कहते हैं जमीन बेच देंगे, खुशी बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, एक कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। ऐसे तमाम कवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? महाकाल की धरती उज्जैन और जैन भाइयों के बीच, जैसा आपने कहा कि एक संगम देखने को मिला, उज्जैन की धरती से आए हैं, आपने जो यहाँ पे कवि का समा बाधा, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल मारो राजस्थान के माध्यम से मैं रेल मगरा जैन मित्र मंडल का आभार व्यक्त करता हूँ, और जिन्होंने इतनी खूबसूरत शाम कविता की सजाई है। मुझसे पूर्व देवल जी ने, आयुषी जी ने जो बात कही वो कुछ दोहराते ना हुए मैं कुछ अन्य विषय पे मैं बात करना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम अनवरत होने चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों में हमारे महापुरुषों के प्रति सकारात्मक भाव पैदा हों। कविता ने आप देखिएगा, एक सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक पंक्ति, एक कविता चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, उस एक कविता ने जो जन जागरण का काम उस दौर में किया आज तक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कविता सकारात्मकता का संचार करती है, और वर्तमान की जो विसंगतियां हैं वो जो अनिवार्य विषय जिन पर हिम्मत के साथ कविता रखी जानी चाहिए, आनी चाहिए, ताकि समाज में उन घटनाओं के प्रति विरोध भी हो और समाज के जो मूल भावनाएं, उनके हृदय की जो बात है वो कविता के माध्यम से आक्रोश के रूप में कवि पहुंचा सके और जनता उसका मनन कर सके। और रस की निष्पत्ति तो नवरस साहित्य में होते ही हैं, तो प्रत्येक रस की निष्पत्ति मंच पर होती रहती है, हास भी होता है, प्रयास भी होता है, मनोरंजन होता है, साथ ही साथ जन जागरण की बात भी कविता के माध्यम से होती है। राहुल शर्मा जी, आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा शक्ति हमारे देश की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करती है।
तो युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? आज युवा जो है कहीं न कहीं कवि सम्मेलनों जैसे कार्यक्रमों से दूर हो रहे हैं। निश्चित रूप से कविता से युवा दूर तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब ऐसे मित्रमंडल अगर कार्यक्रम करवाते हैं तो निश्चित रूप से युवाओं का जुड़ाव भी कवि सम्मेलनों से होता है। कुछ युवाओं की व्यस्तता कह लीजिए, या युवाओं का थोड़ा सा भटकाव कह लीजिए कि इधर उधर अन्य गतिविधियों में है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को कविता से जोड़ना चाहिए। और मैं पुनः उसी बिंदु पर आना चाहूँगी कि सारी जो अनिवार्य विषय हैं उन पर युवाओं को बात करनी चाहिए, दृढ़ता से बात करनी चाहिए। अलग अलग माध्यम जरूर हो सकते हैं, कविता भी उसका एक माध्यम है, जो आजकल वो रैप सॉन्ग आ रहे हैं वो एक अपने माध्यम हो सकते हैं, वो माध्यम जरूर हो सकता है, लेकिन युवाओं को इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो राष्ट्र को महान बनाने की जो परंपरा है, राष्ट्र को महान बनाने की जो प्रक्रिया है, वो स्वयं को महान बनाने से होगी। जब हम महान बनेंगे तो हमारा राष्ट्र अपने आप महान बनेगा। जी थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और कवि जुड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे संजीव जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पे समा बांधा, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री रेलमगरा जैन मित्र मंडल के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जी पगारिया, उनकी पूरी टीम के लिए आपकी तरफ से मेवाड़ की धरती से रेलमगरा से क्या संदेश है? मेरा ये संदेश है जैसा कि एक्चुअली जो आज का जो दौर है, हम दिन भर व्यस्त रहते हैं काम काज में, पैसा कमाने की होड़ में, बच्चों को पालना, सब कुछ ये आज हमारे जीवन का एक अंग है। तो उस चीज़ में क्या है कि थोड़ा सा एक मनोरंजन हो जाता है। जैसा कि आज जैन मित्र मंडल ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे सजोया है, मैं आभार ज्ञापित करना चाहूँगा महेंद्र जी का, दिलीप जी का, जिन्होंने ये शाम सजाई है। क्या है कि दिन भर की जो थकान है, टेंशन है, वो चीज़ हमने आज इन लोगों की कम करी है। तो आज खुशनुमा माहौल है, सब कुछ है, ये इस चीज़ को देखते हुए मतलब इस कार्यक्रम के आयोजक श्री रेलमगरा मित्र मंडल मुंबई के अध्यक्ष महेंद्र पगारिया महेंद्र पगारिया अर्धरात्रि से ज़्यादा समय हो चुका है, रात को 1 बजे है, कड़ाके की ठंड में लोग पूरी तरह से कविता पाठ में रंगे नजर आए। क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम के आने? जब महाराणा प्रताप और मेवाड़ की बात होती है तो ये ठंड तो कुछ भी नहीं है कि जब हमारे सैनिक 0 डिग्री पर अगर भारत की रक्षा के लिए लड़ सकते हैं और हम तो उनकी गाथा गा रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी कवि सम्राट हिंदी साहित्य के लिए जो उन्होंने वीर रस की कविताएं गाई है, हमारे जितने श्रोता थे उन्होंने पूरा उसको दिल से सुना है। और मैं पुनः हमारी जो कवि एंड कवियत्री जी हैं उनकी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा, क्योंकि मैं हर बार कह रहा हूँ ये बात कि आज इन्होंने ये जो कवि सम्मेलन किया है केवल भक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए और मेरी दोस्ती के नाम पर इन्होंने इस कवि सम्मेलन किया है। क्योंकि मुझे पता है, मेरे दिल में आज बहुत बड़ी जगह ये बना के जा रहे हैं। यहाँ से कवि सम्मेलन हम पूरे भारत में करवाते हैं, क्योंकि मेरा नेटवर्क जम्मू से लेकर चेन्नई तक है और हर जगह पे जहाँ कवि सम्मेलन का नाम आता है मैं मेरे दोस्तों को सबसे पहले याद करता हूँ। और आज मेरे दोस्तों की कड़ी में 5 दोस्त नए जुड़े हैं। मैं जी आपसे आखिरी सवाल करते हैं, जन्मभूमि और मातृ कर्मभूमि का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जन्मभूमि जो है माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। तो आपने जो अपने मातृभूमि पे आपने जो स्नेह सम्मेलन करा, इसके पीछे कारण क्या है? एक ही लाइन में कहना चाहूँगा कि घर तो घर होता है। क्योंकि मैं जब राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बना, कभी सपने में नहीं सोचा कि पूरे भारत का युवा अध्यक्ष बनूंगा, या सपना भी नहीं देखा था। लेकिन इस धरती ने जो दिया है, मैंने एक ही लाइन में कहा है कि आज 28 साल बाद हमारे ये अंकल हैं गणपत जी सोनी, और इनका भी सपना था। और मुझे जब अध्यक्ष बनाया 5 साल पहले, 2 बार चुनाव के मौके आए, लेकिन सबने कहा कि नहीं, जब तक रेलमगरा में नहीं ले जाओगे, रेलमगरा में स्नेह सम्मेलन नहीं होगा, तब तक आपका कार्यकाल पूरा नहीं होगा। आज हमारी पूरी टीम ने और विशेष सहयोगी जो हमारे 17 लोग हैं और स्नेह सम्मेलन के जो प्रायोजक हैं, उन सभी के सहयोग से और हमारी कार्यकर्ताओं की टीम से, क्योंकि पद आते जाते रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मुझे बहुत सहयोग दिया। कोई भी अच्छा काम करते हैं, छोटी मोटी बात हो सकती है, लेकिन सबके सहयोग के कारण आज हमारी जन्मभूमि पर इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ है कि आज रात को 1 बजे भी सारे लोग बैठे हैं। और मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अभी ये प्रोग्राम 3 बजे तक चलेगा। अनप्लग बैंड और आया हुआ है और वह अभी लोग आनंद लेंगे। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कवि सम्मेलन हमारा सुपर हिट रहा। आज के दौर में जैसा इन्होंने कहा है, बॉलीवुड नाइट कर सकते थे, डीजे पार्टी कर सकते थे, लेकिन हमने देशभक्ति के हिसाब से कवि सम्मेलन को चुना। पुनः सबसे ज़्यादा दिल से देवल जी को, आयुषी जी को, क्योंकि आयुषी जी ने
जोधपुर से ये गाड़ी लेके आए और मैं जो इनको पैसा दे रहा हूँ इनकी गाड़ी का तेल का ही पैसा दे रहा हूँ। दिल से बोल रहा हूँ। सेजल जी और अपने राहुल जी शर्मा, ये तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि इनको लुधियाना और बहुत सारी जगह पे, मैं इंडिया के कई जगह पर इनको लेके गया हूँ। थैंक्स। आपका कहना चाहेंगे जिस तरीके से संस्था के पुराने संस्था के सदस्य हैं, जिस तरह से मुंबई आके हमने इस संस्था को 30 साल पहले जोड़ा, सबसे स्टार्टिंग में नहीं किया और हमारे मित्र लोग जब पुराने थे हमने इसको आगे बढ़ाया। ये कारवा 50 से बढ़कर आज 300 साढ़े 300 मेंबर तक हो चुका है। एक अभी काफ़ी हमारे महेंद्र जी ने इसमें मेहनत की है। और आज का जो कवि सम्मेलन था वो एक अलग प्रकार का था। उसमें क्या था, बहुत टाइम समय क्या होता है, टाइम मतलब पास हो जाता है, पीछे के अच्छे कवि को सुनने को नहीं मिलता। पर आज हम सब कवि ने सही समय से अच्छा काम किया। बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। रोल। श्री रेल मगरा जैन मित्र मंडल मुंबई का 28वां स्नेह सम्मेलन भव्य और ऐतिहासिक कहा जा सकता है रेल मगरा की धरती पे। कहते हैं जन्मभूमि और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। इसी अध्याय को एक पूरा करने वाले एक युवा जैन के प्रेरणा के स्रोत श्री रेल मगरा जैन मित्र मंडल के अध्यक्ष महेंद्र जी पगारिया हमारे साथ रूबरू हैं। महेंद्र जी पगारिया जी, सबसे पहले आपकी वार्ड धरती को नमन करते हैं। आपने जो एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जैसा कि यहाँ पे जिक्र हो रहा था कि आप 5 स्टार होटल रिसोर्ट में भी आयोजन कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी जन्मभूमि को चुना, क्या कहना चाहेंगे? इंसान कितनी भी उन्नति और कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, उसका रिश्ता अपनी जन्मभूमि से हमेशा जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आज हम मुंबई में अपने कर्म क्षेत्र के हिसाब से वहाँ कार्यरत हैं, लेकिन श्री रेल मगरा जैन मित्र मंडल मुंबई के नाम से वहाँ पर एक मंडल बना हुआ है जो 28 सालों से कार्यरत है। और हर साल हम एक स्नेह सम्मेलन आयोजित करते हैं। इसी बहाने पूरे परिवार के रेल मगरा गाँव के सभी वासियों से मिलना हो जाता है। आज श्री रेल मगरा जैन मित्र मंडल मुंबई अपने जन्मभूमि पर आकर अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा है, और इसमें भी मेरा सौभाग्य है कि इसका अध्यक्ष मैं हूं। तो ये बड़े गौरव की बात है कि आज इस स्नेह सम्मेलन को रेल मगरा में आयोजित किया है। महेंद्र जी पगारिया जी, जिस तरीके से आपने तमाम लोग ग्रैंड फिनाले और तमाम गीत संगीत के रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, अब आपने यहाँ पे कवि सम्मेलन का आयोजन किया। कवि सम्मेलन में जिस तरह से हमने देखा कि कड़ाके की ठंड में लोग रात 2 बजे तक कवियों को सुना, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी नज़रों में कहीं ना कहीं संस्कारों की वर्तमान परिस्थितियों में कमी आती जा रही है, और संस्कारों को मैं ऐसे सोचता हूँ कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए देखता हूँ मैं। मेरी नज़रों में कवि सम्मेलन को हिंदी साहित्य के लिए सबसे बेस्ट माध्यम माना जा सकता है। तो मेरा कई सालों से हिंदी साहित्य और कवि सम्मेलन से अच्छा जुड़ाव है। सन्मुखानंद में भी हमने कितने कवि सम्मेलन कराए और भारत के कई कोने में हमारा कवि सम्मेलन चलते रहते हैं। मैंने सोचा कि मेरी जन्मभूमि पर मेरे गाँव वासी जितने भी हैं, उनमें बच्चे बड़े बूढ़े सब आ रहे हैं, तो हम डीजे नाइट और ये सब तो करते रहते हैं, हर साल कुछ न कुछ प्रोग्राम होते हैं। पर हिंदी साहित्य कवि सम्मेलन करके अपने गांव वालों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को संस्कारों की ओर, देश की ओर और मेवाड़ की धरा के साथ जोड़ने का प्रयास करें। महेंद्र जी, जिस तरीके से आपने पूरा कार्यक्रम किया, हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर रहा। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि मुंबई से आए हमारे नवयुग मंडल के साथियों ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, और क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ हमारा रेल मगरा स्नेह सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। उसके अध्यक्ष विक्की जी मेहता और अमित जी पगारिया ने पहले कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद हमने शाही भोजन, क्योंकि हम हमारे अगर गांव में आए हैं और यहाँ पर भी बफा डिनर ही रखेंगे तो क्या मतलब, तो हमने यहाँ पर हमारे भोजन की शुरुआत बिठा के सबको शाही अंदाज में खाना खिलाया। उसके बाद में दोपहर में हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चे से लेकर बड़े तक सब ने भाग लिया, और ये सब कार्यक्रम के साथ चलते हुए हाई टी का आनंद लिया। शाम को वापस कार्यक्रम के पहले, कवि सम्मेलन के पहले भोजन हुआ। भोजन के बाद कवि सम्मेलन, जिसमें देश के जाने माने सभी कवि वहाँ पर उपस्थित हुए, और कड़ाके की ठंड में रात को 1 बजे तक काव्य पाठ चलते रहे। और कवि सम्मेलन को कवियों ने भी बहुत सराहा और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत दिल से सुना। और उसके बाद जब रात को अनप्लग बैंड 1 बजे से 3 बजे तक कम से कम 150 युवा यहाँ पर अनप्लग बैंड के साथ जुड़े हुए थे, पुराने गानों के साथ अपने सुनहरी यादें संजो रहे थे। सुबह 8 बजे आज नए दिन की शुरुआत हमने प्रार्थना के साथ की। प्रार्थना, मेडिटेशन, योगा और जुम्बा, इनके साथ शुरुआत करते हुए हमने
प्रभु महावीर के नाम के साथ शुरुआत की और ब्रेकफास्ट हुआ। ब्रेकफास्ट के बाद वापस हमने खेल कूद और बच्चों के साथ में सभी परिवार का परिचय कराने का सुंदर प्रयास किया। हमने सबको एक दूसरे से परिचय करवाया, फैमिली फ़ोटोशूट करवाया ताकि हमें हमारा स्नेह सम्मेलन यादगार रहे। और उसके जस्ट बाद में भोजन हुआ। भोजन के बाद घूमर मारो रंगीलो राजस्थान ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। उसके साथ ही रैंप डांस जो हम बोलते हैं, हमने कुछ अलग तरीके से रैंप वॉक का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, जिसमें 1 साल के बच्चे से लेके और 80 साल के बुजुर्ग तक ने अपना पार्टिसिपेट किया। बहन जी पकड़िए, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा। यहाँ की धरती से जो कर्मभूमि से जन्मभूमि मुंबई पधारे लोग, भारी संख्या में लोग आए, जितने मेहमान पधारे, जितनी पूरी टीम ने काम किया, उनके लिए संक्षेप में क्या कहना चाहिए? मेरा तो एक ही बात कहना है कि कार्यकर्ताओं के बिना कार्य नहीं होता है। कृष्ण मठ की पिरामिड के बिना नहीं फोड़ी जा सकती है। हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान होते रहना चाहिए। और आज जो ऐतिहासिक सफलता की ओर ये जो एक स्नेह सम्मेलन रेल मगरा में आयोजित हुआ है, उसमें मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं का और दिल से सम्मान करता हूँ। उनकी वजह से आज मुंबई से जब से निकले हैं लोग और मुंबई जब पहुँचेंगे, सारी व्यवस्था श्री रेल मगरा जैन मित्र मंडल मुंबई की द्वारा आयोजित की है। सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद। और इसके साथ में मेरे एक छोटे से निवेदन पर मारो राजस्थान चैनल के रितेश जी पाठक, दिनेश जी और प्रकाश जी तीनों भाई पधारे हैं और उन्होंने इंसान भारत के कोने कोने में अपने कर्म के लिए जाता है, लेकिन वो कर्म के लिए यहाँ पर नहीं आए, वह मेरी दोस्ती के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस तरह रात को कवि जितने भी आए वह लिफाफे के लिए नहीं आए थे, वह भी मेरी दोस्ती के खातिर यहाँ पर पहुँचे थे। और रितेश जी पाठक से पिछले 3-4 साल से कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, कोई भी कार्यक्रम हो हम उनको याद करते हैं और रितेश जी हमेशा हमारे सहयोगी बनकर खड़े रहते हैं। तो मैं इस मंच से रेल मगरा मित्र मंडल मुंबई की ओर से मारो राजस्थान चैनल का और पूरी टीम का दिल से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन विनोद जायसवाल के साथ रितेश पाठक, रेल मगरा, राजस्थान।